नमस्कार। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस अंतिम भाग में आज हम लॉरेंज रूपांतरण की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के बाद किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किस तरह से रूपांतरण होते हैं वो हमने देखा, जो कि गैलीलियन रूपांतरण से थोड़ा सा भिन्न है। एक्स डैश इक्वल्स टू गामा multiplied by x minus vt, y prime equals to y, z prime equals to z, और t prime equals to gamma times of t minus vx over c square। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस भाग में हम आगे पढ़ेंगे वेगों का संयोजन अर्थात वेगों का रूपांतरण। माना निर्देश तंत्र S जिसमें किसी कण के निर्देशांक x, y तथा z हैं, तो इन अक्षों के अनुदेश जो वेग के घटक हैं, x अक्ष का अनुदेश dx डिवाइडेड बाई dt ux कहलाता है, dy बाई dt uy होगा, dz बाई dt uz होगा। इसी प्रकार तंत्र S प्राइम में निर्देशांक x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम के संगत वेगों के घटक dx प्राइम ओवर dt प्राइम, dy प्राइम ओवर dt प्राइम और dz प्राइम ओवर dt प्राइम, इस प्रकार से ux प्राइम, uy प्राइम और uz प्राइम वेगों के घटक होंगे। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से x प्राइम इक्वल्स टू गामा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड और टी प्राइम इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। अतः यू एक्स प्राइम तंत्र एस प्राइम में वेग का x कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए यू एक्स प्राइम दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी एंड डिवाइडेड बाई डी टी प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी। इसमें अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी विल बी इक्वल्स टू गामा डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी डिवाइडेड बाई गामा वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। या डी एक्स बाई डी टी एस तंत्र में वेग का एक्स कंपोनेंट है, अतः यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू गामा से गामा कैंसिल, यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई वन माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यू वाई प्राइम इक्वल्स टू डी वाई प्राइम ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी प्राइम ओवर डी टी और डी वाई प्राइम ओवर डी टी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी और डी टी प्राइम ओवर डी टी इक्वल्स टू गामा वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। Therefore, dy over dt, this is equals to the y component of velocity in frame S. Therefore, uy prime equals to uy divided by gamma 1 minus v ux over c square, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार uz prime equals to dz prime over dt divided by dt prime over dt and this is equals to dz over dt divided by gamma 1 minus v by c square multiplied by dx by dt, समीकरण नंबर uz prime equals to uz divided by gamma मल्टीपल ऑफ 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3 होगा। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 वेगों के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि तंत्र S में कण x दिशा में प्रकाश की वेग c से गति कर रहा है, तब उस स्थिति में अर्थात यू एक्स इक्वल्स टू सी, समीकरण 1 से यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू सी, दैट देयरफॉर c माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स और यू एक्स इक्वल्स टू सी है।
Therefore, this is equals to c minus v divided by 1 minus v by c and this is equals to c। अर्थात स्पष्ट है कि यदि तंत्र S में कण x दिशा में प्रकाश के वेग c से गति कर रहा है तो कण नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र S प्राइम में भी प्रकाश के वेग c से ही x दिशा में गति करेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जिसका नाम है लंबाई संकुचन। चूँकि लंबाई के उचित मापन के लिए किसी भी पिंड की दोनों सिरों की स्थितियों का मापन समकालीन होना आवश्यक है, परंतु आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार दो घटनाएं जो एक निर्देश तंत्र के लिए समकालीन हो उनका दूसरे जड़त्वीय तंत्र में समकालीन होना आवश्यक नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए हम कल्पना करते हैं एक निर्देश तंत्र, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसमें एक लोहे की छड़ रखी हुई है जिसके दोनों सिरों के निर्देशांक x1 और x2 हैं। अब ये छड़ नियत वेग v से गति करना प्रारंभ कर देती है, तो उस स्थिति में अब यह छड़ एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र S प्राइम जो कि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है उसमें ये छड़ स्थिर प्रतीत होगी। माना कि लंबाई L की एक छड़ जो कि निर्देश तंत्र S में x अक्ष के अनुदिश रखी हुई है। अब यदि यह छड़ S के सापेक्ष x दिशा में v वेग से गति करना प्रारंभ कर दे तो उस स्थिति में छड़ तंत्र S प्राइम जो कि S के सापेक्ष x दिशा में v वेग से गतिशील है उसमें स्थिर प्रतीत होगी तथा इसके सिरों की स्थिति का मापन समय पर निर्भर नहीं होगा। अर्थात S प्राइम में मापित लंबाई सदैव समान होगी। तंत्र S प्राइम जिसमें छड़ स्थिर प्रतीत होती है छड़ के लिए उपयुक्त निर्देश तंत्र या प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है एवं इसमें मापित लंबाई L0 उपयुक्त या उचित लंबाई कहलाती है। माना तंत्र S में जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, छड़ के दोनों सिरों के निर्देशांक एक ही समय में x1 व x2 है। अतः तंत्र S में प्रेक्षित लंबाई दैट इज x2 माइनस x1 इक्वल्स टू L होगी। उपयुक्त निर्देश तंत्र S प्राइम में छड़ के सिरों की स्थितियां x1 प्राइम व x2 प्राइम है, तब छड़ की उचित लंबाई या प्रॉपर लंबाई x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इक्वल्स टू L0। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से x1 प्राइम इक्वल्स टू गामा x1 माइनस वीटी होता है और x2 प्राइम इक्वल्स टू गामा x2 माइनस वीटी होता है। इस मान को यदि हम समीकरण में रख दें तो L0 इक्वल्स टू गामा x2 माइनस वीटी माइनस ऑफ गामा x1 माइनस ऑफ वीटी। Therefore, L0 equals to gamma time of x2 minus x1 and hence L0 will be equals to gamma times of L। अर्थात यह समीकरण यह प्रदर्शित करता है कि छड़ की प्रॉपर लंबाई उसकी प्रेक्षित लंबाई से ज़्यादा प्रतीत होगी। अर्थात निर्देश तंत्र जिसमें छड़ v वेग से गतिशील है, गति की दिशा में मापित लंबाई L0 के सापेक्ष संकुचित प्रतीत होगी। पुनश्च निर्देश तंत्र जिसमें छड़ v वेग से गतिशील है उसमें गति की दिशा में मापित लंबाई
प्रॉपर लेंथ L0 के सापेक्ष संकुचित प्रतीत होगी। यह लंबाई संकुचन का सिद्धांत है। इस प्रकार एक वर्ग यदि गति कर रहा है तो वह आयताकार प्रेक्षित होगा और एक वृत्त दीर्घवृत्त प्रेक्षित होगा। इस प्रकार से यदि एक वर्ग है, इसको ये v वेग से गति करना प्रारंभ करता है, तो इसकी जो प्रेक्षित इसकी जो आकृति है वह एक आयताकार होगी और एक वृत्त की प्रेक्षित आकृति दीर्घवृत्ताकार होगी। फास्टर मीन्स शॉर्टर, अतः जो भी वस्तु हैं, जो भी पिंड गतिशील हैं, वह अपनी गति की दिशा में संकुचित प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य इसकी एप्लीकेशन है, वो है टाइम डायलेशन, काल विस्फारण। माना कि तंत्र S' में बिंदु C पर एक घड़ी स्थित है जिसकी दो टिक टिक के मध्य समयांतराल को प्रेक्षक के द्वारा τ0 नोट किया जाता है। S' तंत्र घड़ी के लिए प्रॉपर फ्रेम होगा। एक अनिर्दिष्ट तंत्र S जो कि तंत्र S' के सापेक्ष x दिशा में v वेग से गतिशील है, में घड़ी की दो टिक टिक के मध्य समकालीनता नहीं होगी। S' तंत्र ये प्रॉपर फ्रेम है और S तंत्र ये लेबोरेटरी फ्रेम है। माना कि प्रॉपर फ्रेम S' में x1' स्थिति पर घड़ी की दो टिक टिक के मध्य T1' व T2' समय को नोट किया जाता है, अर्थात घड़ी की दो टिक टिक समय T1' व समय T2' पर प्रेक्षित होती है। अतः उचित समयांतराल τ0 T2' माइनस T1'। उक्त घटना तंत्र S जिसके सापेक्ष तंत्र S' v वेग से x दिशा में गतिशील है, में T1 व T2 समय पर प्रेक्षित होती है। अतः लॉरेंस रूपांतरण से T1 गामा T1' plus Vx' over c square and T2 gamma times of T2' plus Vx1' over c square। अतः S' में प्रेक्षित अंतराल दैट इज τ T2 minus T1, इसमें T1 और T2 के मान रखने पर τ gamma times of T2' minus T1'। और हम इस we can say that τ gamma times of τ0 और τ is greater than τ0 because gamma is greater than 1। स्पष्ट है कि गतिशील निर्देश तंत्र S में समयांतराल का मान उचित समयांतराल से अधिक प्रेक्षित होगा, अर्थात गतिशील घड़ियां सुस्त प्रेक्षित होती हैं। A moving clock ticks more slowly than a clock at rest। एक गतिशील घड़ियां स्थिर घड़ी के सापेक्ष सुस्त प्रेक्षित होती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अंतिम टॉपिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। माना एक निर्देश तंत्र, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र S, इसमें दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, प्रारंभ में इनके वेग u1 और u2 हैं। इन दोनों के मध्य परस्पर टक्कर के उपरांत इनके वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। यही टक्कर एक नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र S' में के ऑब्जर्वर के द्वारा देखी जाती है और उसके द्वारा इन दोनों द्रव्यमानों के वेग टक्कर से पहले u1' और u2' हैं और टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1' और v2' हो जाते हैं। अतः पुनः माना स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं के वेग क्रमशः u1 व u2 हैं।
टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। अतः संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2 समीकरण नंबर 1। एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र S प्राइम जो कि तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है में इन कणों के वेग टक्कर से पूर्व u1 प्राइम व u2 प्राइम है व टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 प्राइम व v2 प्राइम है। चूंकि गैलीलियन रूपांतरण में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अतः S प्राइम तंत्र के लिए संवेग संरक्षण नियम से m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम समीकरण नंबर 2। परंतु गैलीलियन रूपांतरण से v1 प्राइम इक्वल्स टू v माइनस कैपिटल V, जहाँ v1 प्राइम तंत्र S प्राइम में टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान के कण का वेग है, v1 प्राइम ये v s तंत्र कण का वेग है और माइनस ये कैपिटल V निर्देश तंत्र S प्राइम का S के सापेक्ष नियत वेग है। अतः u1 इक्वल्स टू u1 प्राइम प्लस v, u2 इक्वल्स टू u1 प्राइम प्लस v तथा v1 इक्वल्स टू v1 प्राइम प्लस v एंड v2 इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v। समीकरण एक से m1 मल्टीप्लाइड बाई u1 प्राइम प्लस v प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2 प्राइम प्लस v इक्वल्स m1 v1 प्राइम प्लस v प्लस m2 v2 प्राइम प्लस v, या m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम समीकरण नंबर 3। स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम अचर रहता है। इस प्रकार से ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हमारा जो पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे के लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। इसमें जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको आप अपने स्तर पर देखिए और जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उसको करिए। नमस्कार।